जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदबंधन की नाशे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में श्री हरिभक्त विलास में वर्णित चरणामृत की महिमा का वर्णन करेंगे। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बृहद नारदी पुराण के लुब्धक उपाख्यान के प्रारंभ में लिखा है कि हरि पादोदकं यस्तु क्षणमात्रं धारयेत् स स्नातौ सर्वतीर्थेषु विष्णु प्रियोत्तरस्तथा। अकाल मृत्यु शमनम सर्वव्याधि विनाशनम सर्वदुखोपशमनम हरिपादोदकम शुभम। जो क्षण काल हरि का चरणामृत धारण करते हैं उनको सब तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। वे श्री हरि के अत्यंत प्रियजन होते हैं। हरि चरणामृत पवित्र, अकाल मृत्यु नाशक, सर्वव्याधि निवारक और सब दुखों का हरने वाला है। अन्यत्र भी लिखा है, बदन, सिर और अंग में हरि का चरणामृत विराजित होने पर उसी को व्रती, आश्रमी और नित्य पवित्र कहा जाता है। विशेषकर तुलसी दल युक्त चरणामृत भक्त वैष्णवों को प्रदान कर स्वयं भी सेवन करें। अगस्त्य संहिता में लिखा है, सालग्रामो शिलातोयम तुलसी दल भाषितम, ये पिबन्ति पुनस्तेषां स्तनपानं न विद्यते। श्री विष्णुर्वैष्णवांच पावनं चरणोदकं सर्वतीर्थमयं पीत्वा कुर्यादाचमनं न हि। तुलसी दल द्वारा सुगंधित किया हुआ शालिग्राम शिला का जल पान करने से फिर माता का स्तन नहीं पीना पड़ता, अर्थात वे भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। हरि का चरणामृत और वैष्णवों का चरणामृत दोनों ही सर्वतीर्थ स्वरूप हैं। उनको पीने के बाद आचमन करना अनुचित है। आजन्म संचित पापों का नाश करने के लिए प्रायश्चित करना हो तो पापनाशक शालिग्राम श्री हरि के चरणामृत का पान करना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण के ब्रह्म नारद संवाद में लिखा है, प्रायश्चितम यदि प्राप्तम कृष्णम वा त्वगमर्षणम सो अपि पादोदकं पीत्वा शुद्धिं प्राप्नोति तत्क्षणात्। प्रायश्चित का प्रयोजन होने पर हरि का चरणामृत पीने से तत्काल ही पवित्रता होती है। आगे लिखा है, अशौचम नैव विद्यते, अशौचम नैव विद्येत
सूत के मृतके अपि च येषां पादोदकं मूर्धग्नि प्राशनम ये च कुर्वते। मस्तक पर चरणामृत विराजित होने से, उसका सेवन करने से जन्म के समय का सोच तथा मृतक के समय का सोच, इन दोनों में उसे लिप्त नहीं होना पड़ता। संसार में सदाचारहीन पुरुषों को भी अंतिम काल में हरि का चरणामृत पान करने से उत्तम गति प्राप्त होती है। हरि का चरणामृत पीने से अपेयगामी, मदरा आदि पीने वाला, अभोज्य भोजी, अगम्यगामी और पापाचार निष्ठ पुरुष भी बंधनीय होता है तथा पवित्रता लाभ प्राप्त करता है। हरि का चरणामृत पीते ही कलेवर शुद्ध हो जाता है। आगे वर्णन है, नित्य हरि का चरणामृत सेवन करना चाहिए। इससे जरा मरण दुख राशि से सदा रक्षा प्राप्त होगी। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है, श्रद्धा फलप्रदम पुण्यम सर्व पाप विनाशनम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व दुख विनाशनम दुस्वप्नाशनम पुण्यम विष्णु पादोदकम शुभम सर्वोपद्रव हंतारम सर्वव्याधि विनाशनम। हरि का चरणामृत तत्काल पवित्र फल देने वाला, सर्व पापनाशक, सर्व मंगलों का मंगल स्वरूप, सर्व दुख हारक, दुस्वप्न नाशक, पुण्य देने वाला, सर्व उपद्रवों को शांत करने वाला और सर्व व्याधियों को नाश करने वाला है। सर्वोत्पात प्रशमनम सर्वपाप निवारणम सर्वकल्याण सुखदम सर्वकाम फलप्रदम सर्वसिद्धि प्रदम धन्यम सर्वधर्म विवर्धनम। हरि के चरणामृत को मस्तक पर धारण करने से वह उत्पातों को शांत करने वाला, सब दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार कल्याण और सुख देने वाला, सर्व कामनादायक, सर्व सिद्धिकारक, यश देने वाला, सर्व धर्मवर्धक, सर्व शत्रुनाशक, सर्व भोगप्रद और सब तीर्थों का फल देने वाला होता है। हरि का चरणामृत पान करने से प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थ के जल पीने का फल मिल जाता है। आगे वर्णन करते हैं, हरि का चरणामृत और नैवेद्य उनको अर्पित प्रसाद उदर में होने पर उसके देह में पाप विद्यमान नहीं रहते, पाप अपने आप ही पलायन कर जाते हैं। हरि का चरणामृत सेवन करने से महापाप ग्रसित और सैकड़ों पीड़ाओं से जकड़ा हुआ भी पुरुष क्लेश से रक्षा पाता है। हरि का चरणामृत पीना ही परम धर्म, परम तप
और परम तीर्थ स्वरूप है। स्कंद पुराण के शिव पार्वती संवाद में लिखा है, विलयम यान्ति पापानि पीते पादोदके हरे। श्री हरि की प्रतिमा का चरणामृत सेवन करने से सब पाप दूर होते हैं। शिव जी कहते हैं, हे प्यारी पार्वती, सालग्राम शिला के निकले चरणामृत का महात्म अधिक और क्या कहूँ। वह ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों को भी जड़ से नाश करता है। स्कंद पुराण के शिव कार्तिक संवाद में सालिग्राम शिला के महात्म्य में लिखा है, छिन्नस्तेन महासेनो गर्भवासो सुदारुणो पीतम येन सदा विष्णु सालिग्रामो शिलाजलम ये पिबन्ति नरा नित्यं सालिग्रामो शिलाजलम पंचगव्यो सहस्रेषु प्रसतै किं प्रयोजनम। कहते हैं, हे कार्तिकेय, जिन्होंने नित्य सालिग्राम शिला का जल पान किया, उन्होंने दारुण जठर यंत्रणा यानी गर्भवास का दुख दूर कर लिया। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। नित्य सालिग्राम शिला का जल पीने पर फिर पंचगव्य पीने की क्या आवश्यकता। बृहद विष्णु पुराण में लिखा है, तीर्थाधिकम यज्ञो शतांशो पावनम जलम सदा केशवो दृष्टि संस्थितम छिन्नन्ति पापम तुलसी विमिश्रितम विशेषतः चक्रशिला विनिर्मितम। श्री हरि के दृष्टि प्राप्त तुलसी युक्त जल, विशेषकर चरणामृत सालिग्राम शिला जल, सदा ही सब तीर्थों के जल से भी अधिक विशुद्ध और 100 यज्ञों से भी शुद्धिकारक है। अतएव उसके द्वारा पातक दूर हो जाते हैं। आगे लिखा है, कृष्ण पादाब्जुतीर्थंश वैष्णवेभ्यो प्रदायहि स्वयं भक्त्या विवन्द्याद्यो पीत्वा शिरसिधारी। श्री हरि का चरणोदक सबसे पहले भक्त वैष्णवों को प्रदान करना चाहिए, फिर नमस्कार पूर्वक कुछ एक पान करके मस्तक पर धारण करें। आगे और भी लिखा है कि हरि का चरणामृत पीने से करोड़ हत्या जनित पाप दूर हो जाते हैं, परंतु वह चरणामृत एक बूंद मात्र भी भूमि पर गिरने से 8 गुना पाप होता है। अतः सावधानी पूर्वक चरणामृत का पान करना चाहिए। चरणामृत की एक भी बूंद पृथ्वी पर न गिरे। पद्म पुराण के गौतम अम्बरीश संवाद में लिखा है, हरे स्नानवशेषन्तु जलम यशोदरम स्थिरम अम्बरीशो प्रणम्योच्चै पादौ पांसु प्रगृह्यताम्। हे अम्बरीश, श्री विष्णु के स्नान से बचा हुआ जल जिस पुरुष के उदर में जाता है, तुम साष्टांग प्रणाम करके उसकी पद रज ग्रहण करना। इसी पद्म पुराण के देवदूत विकुंडल संवाद में लिखा है,
कि भक्तिमान होकर बिंदु मात्र चरणामृत पान करने से फिर उस मनुष्य को दूसरी बार माता का स्तन नहीं पीना पड़ता। प्रतिदिन पवित्र शालिग्राम शिला जल पान करने पर फिर तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता। इसी पद्म पुराण के पुलस्त भागीरथ संवाद में पुलस्त जी कहते हैं, हे भागीरथ, हरि चरणामृत मस्तक पर स्थापित होने पर अथवा पान किए जाने पर संपूर्ण देवताओं को संतोष होता है। एकमात्र श्री हरि का चरणामृत ही कलिकाल में सभी पापों का प्रायश्चित स्वरूप है। और भी लिखा है कि 3 दिन में सरस्वती का जल और सप्ताह में नर्मदा का जल, तत्काल में रंगम जल और दर्शन मात्र से यमुना का जल पवित्रता प्रदान करता है, किंतु कलकाल में केवल स्मरण मात्र द्वारा ही श्री हरि चरणामृत पवित्र कर देता है। हरि के चरणामृत का स्पर्श होते ही क्या अपवित्र, क्या दुराचारी, महापापी सभी पवित्रता लाभ प्राप्त करते हैं। मरण काल में, मृत्यु के समय मस्तक, बदन और अंग में श्री हरि चरणामृत का स्पर्श होने पर करोड़ों पापों में लिप्त पापी को भी यम भवन में जाना नहीं पड़ता। आगे वर्णन करते हैं कि हरि का चरणामृत पीने वाले का नित्य ही तीर्थ स्नान हो जाता है। नित्य जिस घर में हरि का चरणामृत गिरता है, रहता है, वहाँ अक्षय पुण्य का संचार होता है। मस्तक पर चरणामृत विराजित होने पर सभी विघ्न, भय, पीड़ा दूर हो जाते हैं। आगे वर्णन करते हैं कि चरणामृत का प्रभाव सभी शास्त्रों में वर्णित है, विख्यात है। कहते हैं समुद्र की तरंगें भी गिनी जा सकती हैं, किंतु चरणामृत का महात्म्य वर्णन करने की किसकी सामर्थ्य है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिन्होंने हरि के चरणों से निकली हुई गंगा को मस्तक पर धारण किया, वह महादेव जी ही वास्तव में चरणामृत का महात्म्य जानते हैं। इस प्रकार यथासंभव यत्किंचित चरणामृत का महात्म्य वर्णन किया गया। प्रेमीजन, भक्तगण इस प्रकार चरणामृत का महात्म्य, महिमा जानकर इसका मनन चिंतन करें तथा श्री हरि के चरणों में प्रेम प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।